नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हम एक बात आज साफ कर देना चाहते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ जारी हमारी मुहिम का मकसद किसी की भावना, आस्था या दैवीय चमत्कार को चुनौती देना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम उन सभी को ये मंच दे रहे हैं जो सिद्धि होने का दावा करते हैं, लेकिन चुनौती ये है कि इस सिद्धि को इस मंच पर प्रमाणित करना होगा, प्रमाण देना होगा। और इस चुनौती को एक बार फिर से स्वीकार कर रहे हैं वो बाबा जिन्हें हम 2 बार पहले भी मंच दे चुके हैं। पानी से इलाज का पाखंड, बाबा की दुकान हुई बंद। कानपुर के हरिओम महाराज हर तर्क में विफल, खुद को सिद्ध करने का मौका मिला 2 बार, सच्चाई की परीक्षा में फेल हुए हर बार। भांडा फूटने के पूरे आसार, फिर भी जारी है पाखंड का कारोबार। पोल खुलने के बाद भी लग रहा दरबार, बाबा पानी में फूंक मारते हैं, इलाज के साथ प्रेत भी उतारते हैं। बोतल में पानी, पानी में चमत्कारिक फूंक। न्यूज नेशन पर बेनकाब हुआ हरिओम बाबा का झूठ, सिद्धि वाली थ्योरी पर कुतर्क वाले जवाब, पाखंड का मंत्र मारकर कई लोगों को किया बर्बाद। चलो आप बस देखते रहना दूर से। को मार रहे हैं, मैं पूरा सभी का किराया खर्चा दूंगा, अभी बस की जाए और चलो मैं कितने रास्ते में सही करता हूँ, ये भी दावा है। अध्यात्म, विज्ञान और तर्क की कसौटी, हरिओम महाराज की नीयत खोटी। मुंह छुपाने लगे हैं हरिओम महाराज, वीडियो कॉल पर करने लगे हैं इलाज। बाबा ऑन वीडियो कॉल, फूंक का नया भ्रमजाल। आज एक बार फिर मंच पर हैं कानपुर के हरिओम बाबा, जिन्हें न्यूज नेशन ने पहले भी 2 बार ये मंच दिया है ताकि वो चमत्कार के जो दावे करते हैं उसे वो सिद्ध कर सके। उन्हें पहले भी प्रमाण देने के लिए मनोविज्ञान, मेडिकल साइंस, अध्यात्म और तर्क विद्वानों से सामना करना पड़ा, लेकिन 2 बार वो कुछ ऐसा साबित नहीं कर पाए जिसे चमत्कार या सिद्धि कहा जा सके। इसलिए हरिओम बाबा उर्फ पानी वाले बाबा उर्फ बोतल वाले बाबा को हम एक बार फिर से मंच दे रहे हैं ताकि वो दैवीय शक्ति को यहाँ सिद्ध करें या फिर अंधविश्वास फैलाने के आरोप को स्वीकार करके माफी मांगे। उनके बारे में बात आगे भी करेंगे, लेकिन पहले उनका रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसे तथाकथित बाबा का दरबार है जहां आने वाले लोगों की हर समस्या का समाधान करने का दावा किया जाता है। भले ही पहली नजर में यह आपको अंधविश्वास या आडंबर लगे, लेकिन बाबा का दावा है कि उनके चमत्कार से भक्तों की हर समस्या का शर्तिया समाधान होता है। ये कानपुर के वही तथाकथित चमत्कारी बाबा हैं जो बोतल के पानी में फूंक मारकर उसे दिव्य बनाने का दावा करते हैं। ये वही स्वयंभू बाबा हैं जो बोतल के पानी से कैंसर के इलाज का भी दावा करते हैं। यहाँ पर एक दिव्य दरबार, दिव्य शक्ति का अवतार है जो ये जल द्वारा सभी का निराधार किया जा रहा है। जो यहाँ रोगी आते हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं। चमत्कारी पानी से असाध्य रोगों के भी इलाज का दावा करने वाले ये बाबा बुरी शक्तियों से भी छुटकारा दिलाते हैं, प्रेत बाधा को भी दूर भगाते हैं। जो आत्मा यहाँ खेलती हैं, भूत प्रेत खेलते हैं, उनसे हम वचन करते हैं कि आप इनको कहाँ से लगे, कैसे इन पर अटैक हुए। सवाल है कि आखिर ये चमत्कारी बाबा हैं कौन? दरअसल ये हैं हरिओम महाराज, जिन्हें बोतल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो कानपुर के चैनकापुरवा गांव में आश्रम चलाते हैं। इसी आश्रम में समस्या निवारण के लिए दरबार लगाते हैं और हर समस्या का समाधान वो अपनी फूंक वाले अभिमंत्रित पानी से करने का दावा करते हैं। बाबा हरिओम महाराज दरबार में आने वाले भक्तों का इलाज कैसे करते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। बाबा के हाथ में पानी से भरी एक बोतल रहती है।
मंत्रोच्चारण कर बोतल में वो फूंक मारते हैं। भक्तों के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। भक्तों को प्रसाद में लौंग भी देते हैं और फिर दावा करते हैं कि उनके दिए पानी और लौंग किसी भी कष्ट और बीमारी के लिए रामबाण इलाज है और ये शक्ति उन्हें माता काली से मिली है, जिससे हर असाध्य रोग दूर होते हैं। बाबा के इन्हीं दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने के लिए हमने 12 जुलाई को हरिओम महाराज को मंच दिया था। हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो आप ये हैं, न्यूज़ नेशन को शुगर दीजिए सही होने प्रमाण। के हरिधाम देखें हम सरकार भी। के पास प्रमाण हैं। लेकिन हरिओम महाराज न तो प्रेत बाधा को साबित कर पाए, न ही कथित दिव्य जल से असाध्य रोगों के उपचार के दावे को सिद्ध कर पाए। यहाँ तक कि लौंग बांधने और पानी पीने से समस्या के समाधान का विज्ञान भी वो समझा नहीं सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पाखंड का खुलासा होने के बावजूद भी न तो बाबा ने अपना दरबार बंद किया, न ही पाखंड फैलाना रोका। बाबा खुद को अवतारी बताकर लोगों की सेवा के नाम पर उन्हें ठगने का धंधा चलाते रहे। इसलिए ऑपरेशन पाखंड के तहत उन्हें 8 अगस्त को हमने दोबारा मंच दिया। लेकिन दूसरी बार भी बाबा ने कुतर्क से तार्किक अध्यात्म और विज्ञान को जीतने की कोशिश की। दूसरी बार भी हरिओम महाराज अपने कुतर्कों पर ही अड़े रहे। यहाँ तक कि एक कदम आगे जाकर उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत और हिंदू धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज की किडनी की बीमारी का इलाज करने का भी दावा कर दिया। हजारों किडनी यहाँ सही हो गए, एक प्रेमानंद जी नहीं, हजारों प्रेमानंद जी यहाँ से सही होकर जा चुके हैं सब। हैरानी की बात है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए खुद प्रेमानंद महाराज किसी चमत्कार से ज्यादा मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं, उस किडनी की बीमारी के इलाज को लेकर भी हरिओम महाराज ने अंधविश्वास का जाल बुनने से खुद को नहीं रोका। दूसरी बार भी न्यूज नेशन के मंच पर आकर बाबा ने खुद को एक्सपोज कर लिया। अपने चमत्कारिक दावे की दुकान पर बाबा ने खुद ताला लगा लिया। उनके दरबार में लोगों की भीड़ घट गई। बाबा के अंधविश्वास वाले बेलगाम दावों की हवा निकल गई। अपनी दुकान बंद होने की आहट मिलते ही हरिओम महाराज ने एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर आकर खुद को साबित करने की ठानी है। इसलिए हम आज अपने मंच पर उन्हें तीसरी बार मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने चमत्कार के दावों को साबित कर पाए। सवाल है कि आज अपने तर्क पर हरिओम महाराज कितना खरा उतर पाएंगे? क्या तीसरी बार में भी वो खुद को साबित कर पाएंगे या फिर बेनकाब होकर अपनी दुकान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा लेंगे? क्या है बोतल वाले बाबा के चमत्कारिक फूंक का सच? देखिए आगे। ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं और आज एक बार फिर से इस मंच पर वो बाबा मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि एक पानी की बोतल से किसी भी तरह की बीमारी का वो इलाज ही नहीं, उससे बीमारी से बिल्कुल निरोग आपको कर सकते हैं। अब इस दावे में कितना दम है, इसको तो हमने कई बार उनसे प्रश्नों के जरिए पूछा, लेकिन हमने कहा कि आप आके प्रमाणित कीजिए। इसलिए आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है बोतल वाले बाबा का। इसलिए हमने खास स्टेज भी आपके लिए तैयार किया जहां बॉटल्स तैयार हैं और आपको जो है ये ढेर सारी ऑडियंस है, प्यारी सी ऑडियंस है, इनके प्रश्नों का भी जवाब देना होगा और आपके लिए जो प्रश्न कड़े होते जाएंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है। मैं एक एक करके डॉक्टर से भी आपको मिलवाऊंगा। ये डॉक्टर्स का पैनल है और आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, तो इन सब के भी प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये कितना तार्किक है कि जो बोतल वाले बाबा कहते हैं कि बॉटल की इस जल में चूंकि वो फूंक लगाएंगे या फिर उसको टच कर देंगे, छू देंगे, तो तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। तो बाबा ऐसा क्या करते हैं इस बॉटल में जो सब कुछ अचानक से ये साधारण सा पानी जो है ये बोतल खास हो में जाता है? ऐसा है, एक तो पहले हमारी तरफ से सभी आए हुए जो भक्त हैं न्यू नेशन में, सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं। और सभी भक्तों का और सभी सनातनियों का हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, सम्मान है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बोतल इस समय नॉर्मल है। अब इसका जब ढक्कन खोला तो यह हमने इसको छुआ
तो इसको धुल करके हमें बैठना पड़ता है। तो ये फूंक सीधे, क्योंकि बार बार मुझे लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज़र करना पड़ेगा उंगलियों का, तो ज़्यादातर उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे बोतल ली, ये फूंक मार दिया, बस ये चमत्कारिक हो गया। जी हो गया। तो इसी का यूज करते हैं। अब बार बार हम उंगली भी डालेंगे तो सैनिटाइज़र कहाँ से आएगा, हज़ारों दसियों हज़ार वक्त आते हैं वहाँ, तो सैनिटाइज़र रखना पड़ेगा, बार बार उसको धोना, फिर तो समय भी और टूटेगा। आपने जो फूंक मारी उसको कैसे सैनिटाइज किया आपने? ये सैनिटाइज तो फूंक नहीं हो सकती है, ये सरस्वती बाड़ी है। अच्छा ये कभी अपवित्र ही नहीं होती है, पवित्र है। अच्छा, ये सिर्फ आत्मा। व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब आपके लिए पवित्र है? नहीं नहीं, अच्छा, कोई ये भी फूंक मारे हो आत्मा ठीक है। परमात्मा का अंश है। अच्छा, ये जो निकल रही है आवाज़ या फूंक निकल रही है, ये प्रभु की दी हुई बाड़ी है। इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। आज दिन तक कोई वैज्ञानिक इसको नहीं कैद कर पाया है, ना पकड़ पाया है। क्यों? आवाज़ निकली, शरीर मुर्दा हो गया। जब तक आवाज़ है, जब तक हमारे आपके रिश्ते हैं, जब आवाज़ गई रिश्ते खत्म। इसलिए ये अजर और अमर है बाड़ी। एक बार फिर से फूंक मार के दिखाई, कैसे फूंक करते हैं? ये म्यूजिक भी साथ में वो चलता है ना, वो हमारी फूंक में तो फूंक करके आवाज़ निकलती है और आपकी कुछ खास होती है। एक बार फिर से जरा सुनिएगा, म्यूजिक सुनिएगा। ये डिस्को का एक बीट हो जाता है। हाँ, नहीं प्लीज़ अभी रिदम मत दीजिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ थिरकने लगेंगे। अभी बाबा को फूंकने दीजिए। हाँ, तो ये बाबा जो फूंकने की कला, ये भी कुछ खास हो जाती है लगता है। कुछ समझे, कला तो इसको नहीं कहा जाएगा। अच्छा, कला, क्योंकि कला सीखने पर कलात्मक बन जाता है, कलाकार होता है। कुछ लोग टिप्स वाले होते हैं, टिप्स दिखा देते हैं, दीपक जला देते हैं तांत्रिक विधि से। लेकिन जो आवाज़ निकलती है, तो रावण की नाभि में अमृत था। 30 बाण राम ने छोड़े थे। 31वां बाण जो था राजा रघु का। तो भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि हे राम, रघु का बाण प्रयोग करेंगे तभी रावण की नाभि में अमृत है। विभीषण ने कहा था, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयोग सोई सेला। तो कहते हैं कि भाई का दुश्मन भाई, तो कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखा, हमने सुना। अब किसी में रखा हो तो वो जाने भक्त। तो विभीषण ने जब भेद बताया है कि राम, पीछे मैं खड़े होकर बता रहा हूँ, नाभि में रावण के अमृत है। क्योंकि ये दशानन तो इनका नाम था, लेकिन ये शिव के परम भक्त थे। जो शिव ने इनको वरदान दिया था कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा पहले हो चुका है, लेकिन तुम्हें स्वर्ग तक जीत लोगे। तो रावण ने स्वर्ग तक, देवताओं तक को जीत लिया था। लेकिन राजा रघु का श्राप था जो रावण को, 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत कृत महामयी भूर रुजा। तो वही शिव ने उनको वरदान दिया था, वही शिव ने के द्वारा वो श्रापित हुए। शक्ति का घमंड हो गया था, शक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए था। उसी प्रकार ये 31वां बाण राजा रघु का रावण की काल मृत्यु का उपवास बना था। जो सारा कुटुंब सहित 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो अभिमान था। वैसे मैं आपको बीच में बोलूं, वो जो आपने फूंक दिया उस पानी में, तो ये आपके नाभि में मुताबिक वो तो अमृत हो गया। अब वो ढक्कन नहीं बंद किया तो अमृत छलक रहा है। नहीं, वो तो पृथ्वी माता में गया। पृथ्वी माता में सभी को जाना है एक न एक दिन। नहीं, मुझे लगा कहीं अमृत वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा ये कि तो अमृत पृथ्वी छलक माता ने 14 रत्न निकले थे। ये तो हमारे व्यासपीठ के जो श्रीमद् भागवताचार्य बैठे हुए हैं हमारे सम्मुख, हम नाम नहीं जानते हैं। नहीं बताऊंगा ना, मिलवाऊंगा। तो बात ये है, आपको सुन रहे हैं, तो ये भागवत कहते हैं। अभी हम भागवत का रसपान नहीं कर रहे हैं, ना रावण कर रहे हैं, सिर्फ हम भक्तों का पीड़ा। अच्छा, तो मतलब वो जो आप फूंक मारते हो नाभि से, बस ये मारा, ये पहुंच गया। अब इसमें कोई मंत्र नहीं हमारा। तो ये सिद्धि मिली कैसे आपको? मतलब ये नाभि से फूंक मार के वो अमृत बन जाना, आपके स्पर्श से वो अमृत बन जाना? जी, ये 5 साल का मैं था। तो आज शक्ति माता और बालाजी और बाके बिहारी जी ने इंगित किया, हमें दर्शन दिए सोते समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। मैं सो रहा देख रहा था, हमारे सम्मुख खड़े हुए हैं, बोले भक्त हमारे नाम का अगरबत्ती या पूजन कर दिया करें जब विद्यालय जाया करें। तो हम माता से अपना
धूप अगरबत्ती जो चलती थी वो माता से मांग लेते थे माचिस और ऐसे जला देते थे हम। उसके बाद उठाते थे अपना 5 साल बाद किताब, छोटा बड़ा ओलम चलता था पहले, तो ऐसे गुनगुनाते रहते थे। धीरे धीरे करके जब 15 साल का हुआ मैं, तो एकदम धीरे धीरे 15 साल का हुआ तो मैंने तो 10 साल में कक्षा 5 प्राथमिक पाठशाला हमने पकड़ा था। 5 वर्ष से लेकर जब 10 साल का हुआ तो 5 साल के बीच में मैं कीड़ा स्थल करता था, खेलता था, वृक्षों में चढ़ जाता था, उतरता था, फिर लांघता था वृक्षों को, काव डनाने तोड़ देता था, वृक्षों की टहनियाँ तोड़ देता था। उसके बाद धीरे धीरे करके जो वो पासा खेलते हैं, उस पासा में सभी को गोलियां आती कांच की छोटी छोटी, तो वो गोलियां दुकानों में मिलती थी, तो हम कई भक्तों को इकट्ठा करके हम लोग चलो गोली खेलते हैं, तो हम गोली जेब में भरे रहते थे काफ़ी मात्रा में कांच की, तो हम वो गोली मार देते, पहली बार लग जाती थी 2 टुकड़े गोली के हो जाते थे। तो हम गोलियों में प्रसिद्ध हुए पहले गाँव में कि वो गोली बहुत खेलता है वो बालक, और उसके पास काफी पहले गोली वाले बाबा बने ना। हाँ, पहले पानी से गोली पिलाने लगे। आज भी भरी रखी है बोरी में गोलियां, अच्छा। कांच की यादगार की। तो जब 10 साल का हुआ तो कक्षा 5 की पाठशाला हमने प्रारब्ध की, तो एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि आप कितने ज्ञानी ये दर्शक नहीं जान पाए ना, जी। कि पहली बार मिले हैं और डॉक्टर्स भी पहली बार मिले हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डॉक्टर्स बड़े हैरान है, इसलिए मैं अभी आपका नाम नहीं बताया हूँ। अभी हैरान मत होइए, अभी बाबा के चमत्कारों को देखना बाकी है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि डॉक्टर्स भी जो चमत्कारिक अंदाज है आपका वो जरा देख पाए। एक बार वीडियो प्ले कीजिएगा बाबा का प्लीज। ये बाबा क्या हो रहा है, ये बता सकते हैं? ये कौन सा डांस की मुद्रा है? ये जब मैं पूजा करने जाता था, अच्छा, तो अपने यहाँ वो कौन शक्ति विराजमान हो गई, मैं अपने शरीर को नहीं समझ पाता था, कवरेज नहीं कर पाता था। अच्छा, मतलब क्या हो रहा मेरे शरीर अच्छा, अच्छा, इसमें आपको शुद्ध नहीं है कि क्या मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वही समझ रहा था। बाद एक घड़ी बाद जैसे 2 मिनट होते, 1 मिनट हुआ, अपने आप में आ गया, मैं नहीं जान पाता था। हमारी रिसर्च टीम ने जब ये वीडियो देखा ना, और हमने देखकर फिर हमने भी शोध किया कि ये कौन सी मुद्रा है नृत्य की, क्योंकि यहाँ कोई नहीं समझ पा रहा था। आपने बता दिया, इसलिए स्पष्ट हुआ कि ये दरअसल नृत्य की मुद्रा नहीं। बाबा जब साधना करते हैं तो साधना में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो कौन सी मुद्रा हो रही है इनको ध्यान नहीं रहता। साधना करता हूँ तो सिंपल बैठ जाता हूँ, आग मीच कर साधना कर रहा हूँ। जब मैं दरबार में गया और पूजा करता हूँ जब गद्दी पे, अच्छा, तब ये क्रिया हो जाती है। अच्छा, ये अभी भी होती है? नहीं, वो पहले की है। अच्छा, पहले की, जब आप सिद्धियों के साथ जुड़ रहे थे। अच्छा, इनिशियल इंटर्न लेवल पे थे, धीरे धीरे आप सीनियर लेवल पर आ गए। वो कुछ समझिए आप महोदय जी। अच्छा, एक बात बताइए ना बाबा, वो जल अब अमृत हो चुका है, यानी किसी को भी पिलाएंगे तो अब ये जल हो जाएगी? जो भी बीमार है उसको पिलाया जाएगा, सही होगा। अच्छा, क्या क्या बीमारी आपके दरबार से ठीक हो जाती है? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज खुजली, सांस की बीमारी इत्यादि जो बीमारियां हैं इस जल से सही हो जाती है। अच्छा, उसके लिए भी कोई सीटिंग पीरियड होता है कि कैंसर का मरीज मेरे से 10 दिन मिलेगा? जैसे 15 दिन का समय देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 15 डेज? 15 डेज। 15 दिन में सारी बीमारियां ना, उनको हम अपने दरबार में 5 बार बुलाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। अच्छा जी, पूर्णिमा अमावस्या 5 बार। हर व्यक्ति का एक जल पीने का भी नियम और परहेज है। जैसे बताइए। हमारे डॉक्टर बंधु परहेज बताते हैं, दवा देने के बाद कह देते हैं कि ये तुम्हें नहीं खाना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसे हम इसको जल देने पर परहेज बताते हैं कि आपको परहेज करना है, और आप परहेज करोगे तो 15 दिन की बात आप 10 ही दिन में सही हो जाओगे। अच्छा जी, परहेज पे होता है। अगर वो हमने परहेज को बताया और परहेज नहीं किया तो दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब मैं यही जानना चाहिए, जैसे आपने सबसे पहले कैंसर से शुरू किया, मतलब ये सब तो अंत में बताया जाता है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, सुन के ही सोच के ही डर जाए इंसान, लेकिन आपने बड़े हल्के में बताया कैंसर बीमारी, आ जाओ भाई। तो वो कैंसर जल हल्के में लेता है, जल कितने बॉटल पीने मात्रा में लेते हैं कि बहुत भयानक बीमारी है। अच्छा, मतलब आपकी नजरों में जल हल्के में लेता है। अच्छा, ये जल का खेल है, वहाँ जो आस्था से आते हैं। कितनी बॉटल में वो कैंसर ठीक हो जाएगा? पूर्णिमा अमावस्या में 5 बार बुलाता हूँ, तो महीने में लगभग 2 बार तो आना पड़ता है उनको, तो 2-2 4 2.5 महीने। जी, 2.5 महीने में कैंसर। जी, और कोई 2.5 महीने नहीं जा पाता, 1 महीने में सही हो जाता है। अच्छा, ये 15 दिन में सही होता है। अच्छा, तो उस दौरान क्या करते हैं? पेशेंट्स को आप बोलते हैं कि इलाज मत करवाइए? बीच में मंगलवार को बुलाते हैं। नहीं, तो इलाज करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि तब तक तो आपकी जल की शक्ति पे दवा बताते हैं कि आप जो दवा डॉक्टर साहब से लाए हैं वो दवा ले आए आप। अच्छा, और उनके कागज ले आए,
अच्छा, वो भी देखते हैं? हाँ, कागज देखते हैं, तो उनका वो कागज पूरा लेकर आते समझते कैसे? इन्होंने तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, MBBS पता नहीं क्या क्या, इन्होंने तो 8-10 साल पढ़ाई की 12th के बाद, तब इन लोगों ने वो पर्चा बनाना शुरू किया। आपने तो 5वीं 10वीं मतलब 10 वर्ष के बाद 5वीं से शुरू किया, तो वो डॉक्टर की पर्ची कैसे पढ़ लेते हैं? बात यहाँ हो जाता है कि वो पेशेंट मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब ने हमको ये बताया है, तो हम मरीज से पूछताछ के तब ये इलाज पानी करता है। नहीं, तो उसमें जो ड्रग होता है, दवा जो होती है, उसको ड्रग भी कहते हैं, उसमें जी। कई सॉल्ट्स होते हैं जी, और उससे वो दवा बनती है। तो वो सॉल्ट्स का ज्ञान आपको कैसे होता है कि ये दवा सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डॉक्टरों का रूट अलग हो जाता है और भक्ति आस्था का रूट अलग है, हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये आस्था का जल है, माता का दिया हुआ जल आस्था से जो पीता है तो वो 5 ही बार में सही हो जाता है, और उसके बाद का 5 दिन में सही हो जाए। ऐसा कैंसर का हुआ, बहुत बड़ा छाला हो गया था भयानक रूप से। अच्छा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो हमने दवा भी खाना, और डॉक्टर साहब ने जब बुलाया तो आप जाना। नहीं तो फिर दवा का असर रहा कि जल का रहा, ये नहीं अब समझ में, वही ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा वो ना। मरीज ये कहता है कि दवा का असर नहीं रहा है, ये माता के जल ने बहुत जल्दी असर कर दिया, तो हम तो नहीं कह सकते कि दवा असर नहीं रहा, लेकिन हम कह देते हैं कि दवा भी खाइए और जल हमारा पिए। मैं ये लेता हूँ, तुरंत ऐसे मारता हूँ, दर्द अगर वो पीड़ा में बेच पड़ी होगी देवी तो खड़ी हो जाएगी। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, आप बताएं, अब ऐसे करिए, अभी भी है। हाँ बताओ, अब नीचे कर लो, अब बताइए कहाँ। प्रमाण देकर कह रहा हूँ दोनों कहीं पे नहीं हो रहा है। अब तो ज्यादा हो रहा है। अब आगे बात, चोर की सजा मुझे फांसी दे दी जाए, इतना प्रमाण में दे रहा हूँ। और बताइए, बताएं कहाँ, चल के बताएं। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। अमृत बना दीजिए।